पितर होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले वसु पितर, ध्यान से सुनना, दूसरे रुद्र पितर और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। 3 प्रकार के पितर होते हैं, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। हमारे माँ बाप जब शरीर त्यागते हैं तो वसु पितर बनते हैं। हमारे दादा दादी जब शरीर त्यागते हैं तो रुद्र पितर बनते हैं। और हमारे परदादा दादी जब शरीर त्याग देते हैं तो वो आदित्य पितर कहलाते हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं और तुम पितरों की आहुति छोड़ रहे हो तो महापात की हो जाओ। काश माँ बाप जिंदा हो तुम उनकी आहुति छोड़ने लगे पितरों की। कभी भी हवन पूजन में बैठो और पंडित जी कहें पितरों की आहुति छोड़ो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो वसु पितर की आहुति मत छोड़ना, फिर रुद्र पितर की, दादा दादी को लोसा कर। और दादा दादी जिंदा हैं तो फिर एक आदित्य पितृभ्यो स्वाहा, क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ 3 पीढ़ी का कर्ज होता है। ध्यान से सुनना, 3 पितरों को कर्ज है अपन पे बस। 7 पीढ़ी आदमी के 7 पीढ़ी के उमे है, 7 पीढ़ी बनत कैसे है? ये 7 पीढ़ी की बात आई प्रहलाद जी से कि प्रहलाद अपनी 7 पीढ़ी परमात्मा के ले गए। कितनी पीढ़ी? 7। अब सब विद्वान बैठे हैं, प्रहलाद की 7 पीढ़ी गिना दे हमें को। ब्रह्मा से भाई कश्यप, ऐसे पीढ़ी चालू हुई है। कश्यप के भाई हिरण्याकश्यपु और हिरण्याकश्यपु के भाई प्रहलाद। 3 तो पीढ़ी भाई। 7 कहां से ले गए? कहां से बन गई 7 पीढ़ी? 7 पीढ़ी ऐसी जोड़ी जाती है, हम 3 हमारी पीछे की पीढ़ी और 3 हमारी आगे की पीढ़ी, इनको 7 पीढ़ी कहा जाता है। ध्यान से सुनते जाना बात। 3 पीछे की पीढ़ी और 3 आगे की पीढ़ी। तो माता पिता वसु पितर, दादा दादी रुद्र पितर और परदादा दादी आदित्य पितर। और अगर ये आप नाम भूल भी जाओ तो मोबाइल पे ते की कथा सुन सकत हो। जे अजब अनुग्रह चैनल लाइव कर लो, सो घरे ने नाम रेबे तो सुन लीजिए, फिर सो खबर आ जाए। देखो 3 पीढ़ी का हमारे ऊपर कर्ज है। हम आपसे एक बात कहें, आप कल से सिर्फ 3 काम करने लगो, 3 काम, और 21 दिन में अगर तुम्हें फायदा नहीं मिले, मानते जी से कर जो हमें बुला ले, हम तो बच्चा है उनके, आधी रात फोन कर दे हम खचरा पाए थे, और फिर सबके सामने कहियो कि ऐसी कथा न करूं कर जी को प्रमाण न हुए। राम मात्र 3 काम करो। कल से तुम 3 लोगों को जल देने लगो, बस 3 लोगों को जल देने लगो, और उसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना। एक बात और आजकल बड़ी विचित्र चल रही है कि गया जी जावे के बाद श्राद्ध करो चाहिए कि नहीं करो चाहिए, है ना? पानी दो चाहिए कि नहीं दो चाहिए? जब एक बात चल रही, मैं 5 दिन रुका हूं। आप जहां तहां तक विद्वानों को जानते हैं, उनसे फोन करके पूछो कि कहां लिखो है कि श्राद्ध के गया के बाद श्राद्ध न करो चाहिए, या पानी न दो चाहिए, तर्पण न करो चाहिए। तर्पण भी करना चाहिए
ज्यादा ना कर पाओ तो जिस दिन तुम्हारे माता पिता की श्राद्ध है, एक कन्या एक ब्राह्मण को तो जिमा दो अपने घर में, एक को तो जिमाओ। और तर्पण की बात आती है, ये सभी वैदिक आचार्य बैठे हैं, अपन रोज तर्पण करे थे कि नहीं करा थे ना? संध्या बंदन में तर्पण को विधान है, नित्य तर्पण करना चाहिए और 3 लोगों को तर्पण देना चाहिए। सबसे पहले देवताओं को जल दो रोज, दूसरा ऋषियों को, क्योंकि हम सप्त ऋषि की संतान हैं। देवताओं ने हमें शरीर दिया है, ऋषियों ने हमें वंश दिया है, और माता पिता पितरों ने हमें अपना अंश दिया है। बहुत ध्यान से बात को पकड़ना। देवताओं ने शरीर दिया है, ऋषियों ने वंश दिया है, माता पिता ने पितरों ने हमें अंश दिया है। तो 3 को तर्पण रोज किया करो, आपके घर से सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। केशव पितर दोष लगो हो तुम्हारे घरे। अब पितर दोष के 3 कारण, को ज्यादा न भटकियो, अगर ये 3 काम हो रहे हो तो समझ लियो तुम्हारे तो पितर दोष है। पहलो, घर से दवाई बंद नहीं हो रही हो, लड़ाई बंद नहीं हो रही हो, घर में चे लगी रही तो एक अच्छा होता है, दूसरा बीमार हो जाता है।